स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। घात और घातांक में आज हम सीखेंगे कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनको मानक रूप में व्यक्त कैसे करते हैं, यह संख्याओं का मानक रूप कैसा होता है। ओके, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा है, आ जाएगा आपको। जैसे ये मैंने ये संख्या ली है 47561, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 47,561। तो इसका प्रसार कैसा होगा? प्रसार इसका ऐसे होगा 5 इंटू 10,000, 7 इंटू 1,000, 5 इंटू 100 और 6 इंटू 10 और +1। इस तरह से आपने इसका प्रसार लिख लिया। ठीक है, स्थानीय मानवी का आप कुछ इसी तरीके से लिखते थे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया इसका प्रसार। और मानक रूप होता है इसका 4.7561 इंटू 10⁴। 10 की घातों के रूप में अगर हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पर तो हमने घात के रूप में नहीं लिखा था, मल्टीप्लिकेशन में लिखा था ना, इस तरह से अलग अलग करके। यहाँ हम घात लगाते हैं और इस वाली संख्या को हम 4.7 इस रूप में लिखते हैं, तो ये इसका मानक रूप होता है। ठीक है, तो अब मानक रूप की आवश्यकता क्यों भाई हम ये नई चीज़ सीखें, क्या फ़ायदा है इसका? ठीक है, क्यों सीखे हम ये सब? तो देखो, अब मैं बताती हूँ क्यों सीखे। जैसे है, सूर्य हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 3,0,0,0,0,0,0,0, किसको कैसे पढ़ूँ मैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, अंक। इतने से आगे नहीं आता मुझे। ठीक है ना, तो इतना पढ़ने में कितना मुश्किल है ये, कितना सारा है ये। इतने मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मैं बोलूँ 3,000 मीटर की दूरी पर, आप समझ जाओगे। 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मैं बोलूँ 3 लाख मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मैं इतने रुपए दे दूँ तो मैं समझ में नहीं आएगा ये कितने रुपए हैं, है ना। हाँ, तो ऐसे ही हमारी आकाशगंगा में इतने तारे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब, नील, है ना। और ये इतने सारे तारे हैं, तो थोड़ा सा देखो हो रहा है ना लर्न, मतलब बहुत सारे बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, तो हम इनको नील, शंख और बहुत सारे होते हैं इसके आगे, जो मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो वो सब हैं, क्योंकि वो यूज़ नहीं होते हैं। भूलते हम इसलिए हैं किसी चीज़ को जब हम वो उसको यूज़ नहीं करते। जब हम बार बार यूज़ करते हैं, सैकड़ा हम रोज़ ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो 1s, 10s, 100s एंड 1000s, तो ये हम डेली बोलते हैं, तो हमें वो याद रहता है। अब वो हम बोलते ही नहीं है, वो नील, शंख कहाँ बोलते हैं। हाँ, करोड़ तक बात करते हैं, अरब, खरब तक बात करते हैं, जैसे याद है। ठीक है ना, बाकी फिर तो मिलियन, ट्रिलियन सिस्टम में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, वो हमें ज़्यादा इजी पड़ता है। तो नेशनल जो इंडियन सिस्टम में इतने तक ही जाते हैं। तो ये संख्याएं पढ़ने और लिखने की दृष्टि से सुविधाजनक नहीं है, तो इनको सुविधाजनक बनाने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। तो घातांकों का यूज़ क्या है? जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनको पढ़ने के लिए, ठीक है, हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। जैसे ये है, तो 3 क्वेश्चंस का देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे ये है मानक रूप हम सीखेंगे, तो उदाहरण है 5985। 5985 था, इसको मैंने लिखा 5 पॉइंट। आपको क्या करना है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है और उसके पीछे जितनी संख्याएं बच रही हैं उनको उतने 0 लगा देने हैं। तो आपने 5.9 लिखा, अब 0 कितने हैं इसके पीछे? 1 2 3, तो आपने इंटू 1 2 3 0 लगा दिया, तो ये बन गया 5.985 10⁻3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 59.85 और फिर बाद में 2 0 लगा देते, तो ये लेकिन मानक रूप नहीं है। मानक रूप यही है। इसे मैंने दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब इन संख्याओं का मानक रूप लिखिए। ऐसी आपके पास एक्सरसाइज है, मैंने क्लास 7 की बुक से ही लिए हुए हैं, तो आप लोग ये एक्सरसाइज देखो। 8th में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, 7th अगर आपको क्लियर है तो 8th में तो आप कर ही लेंगे खुद ही। जैसे पहला क्वेश्चन है 5985.3। इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट को उठा के यहाँ ले आना है। तो आपने लिया है यहाँ पे 5.9853 इंटू 10। कितने 0 लगाऊँ? 1 2 1 2 3, 3 स्थान आगे लाए हो ना, तो 3 0 लगा दो, तो आ जाएगा आपका उसका मानक रूप 5.985 इंटू 10⁻3। ये है इसका मानक रूप। अब 70 लाख 7 करोड़ 70 लाख। तो ऐसे में क्या करना है आपको, यहाँ पर 7.0 लिखना है। इसका देखो 7 लिखो या 7.0 लिखो, एक ही मतलब है, लेकिन मानक रूप में आपको दशमलव भी लगाना है। तो आपने क्या लिखा? 7.0। अब देखो, आप इसके पीछे यहाँ पर 0 होगा, हम मान लेते, तो हमने कितने 0 यहाँ किस पॉइंट खिसका के लाए हैं? 1 2 3 4 5 6।
तो आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6, ऐसे करना है आपको, ठीक है। इसको लिखना है आपको 7.0 इंटू 10⁻⁴। एक स्टैंडर्ड होता है ना, चाय तो जैसे आप आराम से गिलास में भी, कटोरी में भी पी सकते हो, चम्मच में भी चाय पी सकते हो, है ना, भगोने में भी चाय पी सकते हो, लेकिन एक कप में पिया जाता है। एक स्टैंडर्ड होता है कि चाय आप कप में पियोगे या गिलास में भी पी सकते हो, है ना। तो एक कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, है। पता चला आपने तवे में चाय पी रहे हो, बताओ कोई लॉजिक है? तो ऐसे यहाँ पर है कि आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के तो पॉइंट आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जितने भी उसके पीछे जीरो होंगे, जितने भी यहाँ पर जीरो लगे हुए हैं उनको लिख दो। या फिर ये मान के चलो कि इस पॉइंट यहाँ पर था कहीं, आपने इस पॉइंट को यहाँ लेके आया, तो कितने प्लेस लेके आया, 6 प्लेस लेके आया, तो आपने उतने ही जीरो लगा दी, ठीक है। तो अब जैसे ये है कि मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, तो अब आपको ये पॉइंट समझ लो यहाँ पर है और यहाँ लेके आना है ये पॉइंट, तो कितने स्थान लेके आना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 के बाद 1027, ठीक है। अब ये 0 0 हैं बहुत सारे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप कितने, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10⁻⁹, तो यहाँ पर लगा दो पॉइंट। लास्ट है तो इसको आप लिख देंगे 3.0 इंटू 10⁻, जैसे कि हमने इसको लिखा 3.0 10⁸, हमने 8 काउंट कर लिए ज़ीरोज़, और यहाँ पर हमने जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थे यहाँ पर उनको काउंट कर लिया, और उसके बाद 3 के बाद 0.0 लगा दिया, ठीक है। 0.0 हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए लगाते हैं। ये 3 और इसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, जस्ट हमने इसको लगाया है। तो आप 3 इंटू 10⁸ है ये, लेकिन मानक रूप में लिखने के लिए आप 0.0 भी इसमें लगाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मानक रूप। अब मैं नेक्स्ट फंडामेंटल सीरीज़ रेडी करूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हुआ है, जो लोग नए हैं, ताकि आप लोगों को जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है मैं बीजीय व्यंजक में बनाऊँगी, या मैं कोई और टॉपिक भी ले सकती हूँ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।